क्या होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण? बहुत मुश्किल सवाल है। मैं बात यूँ है कि अगर आपने इन प्रश्नों को हल किया है तो आपको एक बार को ये आसान लग सकता है, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो कई बार छूट जाती हैं हमारे हाथ से और चीज़ें बहुत समझ में नहीं आती हैं। आखिर में दो चरों वाला रैखिक समीकरण है क्या है? ये कक्षा 9 में भी है, 10 में भी है। 9 में तो आपको इसके कई हल निकालने को कहा जाता है, फिर ग्राफी रूप से आलेखित करने को कहा जाता है। 10 में जब आप पहुंचते हैं तो युग में दे दिया जाता है एक समीकरण, फिर दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को हल करके उनका एक उत्तर निकालने के लिए बात की जाती है और फिर उसमें आलेखी विधि होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, सभी विधियाँ होती हैं। लेकिन कौन सी कैसे किया जाए, सबसे मुश्किल प्रश्न यही आ जाता है कि ये है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसे कुछ एक समीकरण लिखने की कोशिश करूं, x प्लस 2y बराबर 9 लिखूं, तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आएगा कि ये है क्या। इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम यक्ष प्रयोग कहाँ करते हैं, यक्ष है क्या। तो यक्ष एक चर राशि है और चर राशि किसके लिए प्रयोग की जाती है? उस चीज़ों के लिए जिनके बारे में हमें पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक मार्कर ख़रीदा है, या फिर यूँ समझ लीजिए मैंने एक डस्टर ख़रीदा है और साथ में दो मार्कर ख़रीदे हैं। एक डस्टर का जो भी दाम होगा वो अपना एक यक्ष है, ठीक है, हमने मान लिया था यक्ष है तो ये एक यक्ष है। और दो मार्कर मैंने खरीदे हैं, एक मार्कर का दाम अगर y है, दो मार्कर का दाम हो जाएगा 2y, और इन दोनों का जब योग होगा, सम होगा, मान लेते हैं अभी हमने 9 लिखा है, 9 तो कोई दाम होगा नहीं, अपने यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, 90 ले लिखिए। तो 90 क्या, और मैंने ये जो मार्कर ये दोनों और इसके साथ जो डस्टर खरीदा तो वो तो 140 रुपये का पड़ा था, तो मैं 140 रुपये लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एकदम रियल चलते हैं, बात को समझते हैं कि मैंने एक मार्कर तो खरीदे थे, साथ में उसका एक डस्टर था, ये सब मिलकर के आया था 40 रुपये में। मैंने डस्टर की कीमत मान ली x रुपये, क्योंकि वो एक था इसलिए एक ही x लिखा गया, और दो मार्कर थे, एक ब्लैक एंड एक ये क्या है, ब्लू, सॉरी। तो दो मार्कर थे इस वजह से 2y, एक मार्कर का दाम अगर y है, दूसरे का भी y है, दोनों को मिलाने के बाद 2y है, और इन दोनों का जो सम है यानी कि योगफल है वो 140 के बराबर है। ऐसी स्थिति जब बन रही है तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन रहा है। अब भैया यहाँ पे हमने सीधे सीधे 140 दे दिया, हमने दुकानदार से नहीं पूछा था कि डस्टर का दाम कितना है और ये मार्कर का दाम कितना है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है, उसको भी खुद ही एक सेट में मिलकर एक सेट बन करके पूरा आया है, डस्टर प्लस मार्कर। तो एक जब से एक सेट बन के आया तो भैया आप कहाँ से बता पाओगे क्या है, ठीक है, तो ये बात होती है। इसी वजह से, ठीक है, चूँकि हमको राशियों के बारे में पता नहीं होता है तो हम ऐसा लिख लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, क्लास 9 में तो कितना, केवल इतना है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हमें जो मार्कर है वो 20 रुपये का है, यानी हमने y का वैल्यू मान ली है 20 रुपये, मार्कर एक मार्कर का दाम 20 रुपये है, तो दो मार्कर है, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जा रहा है 40, तो भैया x प्लस 2 गुणते हो जाएगा 20, ये 2 गुणते 20 हो गया, बराबर है 140 के, और 20 दूनी 40 हो गया, यक्ष प्लस 40 बराबर हो रहा है 140, और ये 40 उधर जाके घट जाएगा तो यक्ष बराबर हो जाएगा 100 रुपये, यानी डस्टर का दाम क्या निकल के आ गया, 100 रुपये निकल कर आ गया। अब ये हल किया तब हमको समझ में आया, और ऐसी स्थिति में जो हमें प्राप्त हो रहा है यक्ष बराबर 100 और y बराबर 40, ये इस समीकरण का एक हल है, ठीक। और वही दूसरी स्थिति में अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो मार्कर है उसका दाम 30 रुपये रहा होता एक का, y की वैल्यू 30 रही होती, तो क्या कहते हैं कि 30 दूनी 60 हो गया, 60 उधर जाके घटा, 140 में 60 घटाने पर 80 मिल गया, यानी कि हमारे पास जो बनेगा वो यक्ष प्लस 2 गुणते 30 बनेगा और बराबर 140 रहेगा, और 2 यक्ष प्लस ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, बराबर 140 है, 60 को उधर ले जाके घटा देंगे तो यक्ष बराबर हो जाएगा 140 में 60 गया 80 रुपये। समझ में आ गया? तो x बराबर 80, y बराबर 30, ये दूसरा हल है।
और तीसरा हल, चौथा हल, ऐसे ही कुछ भी मान करके भी। ये देखिए, एक बार को हम मान रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका दाम 30 रुपये है, मान लेते हैं इसका दाम 20 रुपये है, मान लेते हैं 10 रुपये होता या फिर 25 रुपये होता, कुछ भी हो सकता है। जो भी होता उसके सापेक्ष हमारा जो डस्टर का दाम मिल रहा है वो क्या हो रहा है, यही चीज़ों को समझना ही आपका ये रैखिक समीकरण का हल होता है। तो जब कक्षा 9 में आप पढ़ते हैं तो बस इतना सा काम चल रहा होता है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, एक समीकरण ऐसे दिया गया होता है और ये समीकरण ऐसी ही समस्याओं से निकल के आए होते हैं। मान लिया गया कि किसी ने 3 किताबें खरीदे, 2 कलम खरीदे, दाम इतना हो गया, तब बना है ऐसा कुछ, ठीक है। एक नोटबुक खरीदी और एक छोटी सी कलम खरीद ली है, जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की दुगनी है, ऐसा भी काम हो जाता है और इसमें भी एक समीकरण बन जाता है। तो ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं में से ये समीकरण बन कर के आते हैं, ये समीकरण बनते हैं, उन्हीं से ये निकल के आए होते हैं और उन्हीं को हल करने के, ये देखिए अब इनके जो ये 2 हल हमने निकाले हैं, ऐसे ही आप कितने भी हल निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 या फिर ऋणात्मक संख्याएं मान करके आप कुछ भी निकालते चले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है और इसका हल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा और जो समस्या हो वो फिर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।